चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऊखीमठ के सियालसोड़ में आयोजित कृषि औद्योगिक और पर्यटन विकास मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। कार्यक्रम में विधायक आशा नौटियाल, भरत चौधरी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं ऊखीमठ के सियालसोड़, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। इतनी अपार संख्या में पधारने के लिए आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आपने मेरा स्वागत किया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मैं भी आपका स्वागत करता हूं। दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं। आज अनेक योजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। लगभग 43,93,96,000 धनराशि की 18 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। 1,23,62,000 धनराशि की योजनाओं का यहां पर आज लोकार्पण हुआ है। निश्चित रूप से ये योजनाएं आने वाले समय में हमारे इस पूरे जनपद में, इन दोनों विधानसभाओं में, केदारनाथ विधानसभा और रुद्रप्रयाग विधानसभा में विकास का एक मील का पत्थर साबित होंगी। आज बाबा केदार की इस पुण्य भूमि पर आयोजित हो रहे इस मेले में आप सबके बीच में आकर और आप सबके चेहरों को देखकर मुझे भी आज अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। सच में आप सबसे बहुत ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और इस तरह के जो मेले हैं, ये न सिर्फ हमारे क्षेत्र को आर्थिकी देने का काम करते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को भी सजोए रखने में, विकास के साथ विरासत को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी सरकार महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से कार्य कर रही है, अनेक काम कर रही है। और विशेषकर मैं अपनी मातृशक्ति को नमन करना चाहता हूं, क्योंकि हमने बहुत नजदीक से हमारी मातृशक्ति के संघर्षों को देखा है, उनकी परेशानियों को देखा है, कितनी परेशानियों में वो काम करती है। और अब हमारे राज्य को आगे ले जाने का काम, हमारे राज्य को विकास की क्रांति में नंबर 1 बनाने का काम और हमारे राज्य की आत्मा बनने का काम कोई करेगा तो हमारी मातृशक्ति करेगी, हमारी माताएं बहनें करेंगी, जिनके आज अनेक उत्पाद, उनके द्वारा बनाए जाने वाले अनेक उत्पादों की आज लगातार मांग बढ़ती जा रही है। और मुझे खुशी होती है जब मैं उत्तराखंड के किसी भी जनपद में जाता हूं तो वहां देखता हूं कि आज हमारी माताएं, हमारी बहनें जो तमाम प्रकार के अभावों का सामना करती है, तमाम चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कौशल में, उनकी मेहनत में, उनके परिश्रम में, उनके लगन। और फिलहाल ये रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना एचआईवी के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग,
HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं, जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras and so far so good. We really enjoy it. And I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग OPD संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयुर तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भारत के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत की 3य पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर अपनी और CM धामी की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश के प्रथम CDS उत्तराखंड के वीर सपूत जनरल बिपिन रावत देश का गौरव थे। उन्हें सदैव असाधारण वीरता और साहस के लिए स्मरण किया जाएगा। बॉर्डर के 2 ब्रिगेड पिथौरागढ़ और जोशीमठ में सेना के माध्यम से गांवों को संवारने का कार्य जनरल बिपिन रावत के प्रयासों से किया गया है। CDS बिपिन रावत का सीमांत क्षेत्रों में पौधारोपण के लिए विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत की यादों को जिंदा रखने के लिए गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसका मुख्य द्वार CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर बनाया जा रहा है। देश के पहले CDS हमारे उत्तराखंड की गौरव जनरल बिपिन रावत की 3य पुण्यतिथि है। आज हमने उनको नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि मैं जब भी उनसे मिला वो उत्तराखंड की बात करते थे, उत्तराखंड के बारे में सोचते थे। आज हमारे नौजवानों को भर्ती में जो 5 सेंटीमीटर की छूट मिली है, उसका श्रेय किसी को जाता है तो जनरल बिपिन रावत को जाता है। जब मैं आपके पास गया
उस टाइम मैं विधायक हुआ करता था, आप चीफ और आप में स्टाफ थे। मैंने कहा सर हमारे यहाँ के जवान जो भर्ती होते हैं, हमारे यहाँ की हाइट कम होती है और 20 दिन के अंदर उसका जियो कराकर आपने मुझे भेजा। मैं दिल की गहराइयों से इस महान शख्सियत को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक साधारण से गांव में जन्म लेने के बाद पौड़ी जिले के सैंड गांव में शिक्षा दीक्षा उनकी कैबिनेट हॉल में हुई और 11 GR में आपने कमीशन लिया था और आगे अपनी योग्यता के बल पर कई मेडल आपको मिले। मुझे याद है वो दिन 3 वर्ष पूर्व, क्योंकि आज ही के दिन मेरे पिताजी की स्मृति मैंने मंदिर बनाया है। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित, पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा DBT के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार।
किसानों को मजबूत बना रही है उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ऊखीमठ से सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं ऊखीमठ। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ऊखीमठ से। बाबा केदार के शीतकालीन प्रवासी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर के सीएम धामी ने किए दर्शन। मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और राज्य की उन्नति के लिए की कामना। सीएम ने ऊखीमठ में शीतकालीन यात्रा का किया शुभारंभ। यात्रा के लिए की गई विभिन्न व्यवस्थाओं का किया स्थलीय निरीक्षण। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। शीतकालीन यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा हो सुगम, सभी आवश्यक व्यवस्थाएं रखे दुरुस्त। शीतकालीन यात्रा शुरू होने से देवभूमि का तीर्थाटन और पर्यटन होगा सशक्त, कहना सीएम धामी का। वर्ष भर पर्यटकों का बढ़ेगा आगमन। प्रदेश के अनेक पर्यटन स्थल भी होंगे प्रचलित। स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर होंगे सृजित। स्थानीयों की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ बनाने में होंगे सहायक। भगवान केदारेश्वर, ओंकारेश्वर और हमारे सभी पंच बद्री, पंच केदार सभी से प्रार्थना की है कि जो हमारा शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो रही है वो शीतकालीन यात्रा सफल हो, सबका उसमें सहयोग मिले। आने वाले हमारे सभी श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक, उनकी यात्रा भी सुगम हो। जिस उद्देश्य के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उनके उद्देश्य उनको प्राप्त हो। भगवान की उनको कृपा बने रहे और उस निमित्त हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शीतकालीन प्रवास के दृष्टि से हर सुविधा जो यहाँ हो सकती है वो हम करें, क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ पर जहाँ हमारा अखंड हिमालय है, हमारे ग्लेशियर हैं, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है और सूर्य भगवान की भी 12 महीने लगातार कृपा बनी रहती है। जहाँ आज अनेक स्थानों पर धुंध होती है, कोहरा होता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सूर्य भगवान हम सबको जो है अपनी दृष्टि दे रहे हैं। तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि आएं उत्तराखंड और हमारे इन सभी क्षेत्रों को देखें। यहाँ पर भगवान भी विराजमान हैं, देव स्थान भी हैं, उनको भी देखें। हमारे धार्मिक स्थलों के अन्य जो पर्यटक स्थल हैं उनका भी निश्चित रूप से भ्रमण करें। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना एचआईवी के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, एचआईवी और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी एनएसईपी के तहत एनजीओ कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी ओएसटी भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 ओएसटी सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट ओएसटी सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में ओएसटी की सुविधा देते हैं।
इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख कर लेते हैं शहीद स्थल जिलाघर पर। पौड़ी गढ़वाल विकास समिति और सामाजिक संगठनों ने देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत को तीसरी पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर वक्ताओं ने उत्तराखंड के गौरव जनरल बिपिन रावत की पुण्यतिथि को राजकीय स्तर पर मनाने की मांग की, साथ ही आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, इसके लिए कार्य करने की भी मांग की है। नैनीताल में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने तमाम नगर की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका ने शहर की मुख्य समस्याओं को उठाया। उन्होंने कहा कि नारायण नगर में कूड़ा निस्तारण के लिए प्रशासन द्वारा कूड़े का प्लांट लगाने जा रहा है, उसको कतई नहीं लगाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वहां भी लोग रहते हैं, उनको कई परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। पानी के बिलों में जमकर किराया बढ़ाया गया है, जिसे माफ करने के लिए आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि अभी नगरपालिका परिषद के चुनाव होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अगर आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष नगरपालिका परिषद में बनकर आता है तो नैनीताल की काया पलट कर दी जाएगी। नगरपालिका की खाली भूमि पर स्कूल आदि खोले जाएंगे और दिल्ली की तरह मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 4-5 वार्डों को मिलाकर एक अस्पताल बनाया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है डीएम समीन बंसल की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून के थानों में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया गया। 350 से अधिक लोगों ने लिया स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ। डीएम का 3 माह में 5वां शिविर जनमानस से कर रहे हैं सीधा संवाद। अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही किया निस्तारण। फील्ड के अधिकारी जनमानस से बढ़ाएं संवाद। शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों से ही पूछा समय। 15 दिन में समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। जन कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन की प्रक्रिया मौके पर ही करवाई पूरी। डीएम ने मौके पर ही जारी किए जाति आय चरित्र प्रमाण पत्र, UID पंजीकरण। कृषि उपकरण की मरम्मत को नहीं भटकने के किसान। जिला योजना
से मैकेनिक की व्यवस्था करने की थी स्वीकृति। जनता की समस्याओं का निराकरण करना शिविर का उद्देश्य, कहना डीएम का। ये प्रक्रिया निरंतर रहेगी गतिमान। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।